नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राउडली बिहारी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं लुसेंट के जनरल साइंस का जो बुक है, उसमें जो बायोलॉजी के टॉप 800 क्वेश्चन को दिए गए हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। उसी का मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 का जो 200 क्वेश्चन है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम 208 से लेके 400 करीब 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि बायोलॉजी से लिए गए हैं और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर होती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इस ऑप्शन के अनुसार जो इसका सही उत्तर होगा वो है मैनग्रोव, घास मैदान, झील और सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी काटना। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनोन्मूलन। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, वह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूकलिप्टस। इसे सफ़ेदा का पेड़ भी बोलते हैं, जो क्या करता है, धरती का जो अत्यंत जो है वो जो जल का है ना, वो जल जो है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा जल जो है वो वाष्पीकृत करता है। इसके कारण इसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी कहा जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूकलिप्टस। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिफॉरेस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरे पादप। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? पादप, प्लवक पुंज, हरे जंगल, घास के मैदान या रेगिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप प्लवक पुंज। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऊर्जा क्या करता है, एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर सेल। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा IUCN। लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ex-situ। इन सीटू वो होता है जो उनके खुद के आवास में उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो वो इन सीटू हो जाता है। लेकिन उनके आवास से कहीं दूसरे जगह अगर लेके चले जाते हैं और उसका संरक्षण करते हैं तो वो ex-situ संरक्षण कहलाता है।
निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वन्यजीव गलियारों का संयोजन। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे सही विवरण है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत विकास के अध्ययन स्थल। सतत विकास के अध्ययन स्थल। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट है प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हानिकारक प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं, उसे इकोटोन कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो नीरी है, नीरी कहाँ पे है? ये नीरी है आपको नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है कोलकाता। NGT का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये 2010 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी, इसके अध्यक्ष हैं, इसका नाम है कोई गोयल जी हैं। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है? मानव जनित जीवों का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फसली भूमि। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, इको फ्रेंडली हो। ठीक है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था ये था वन कटाई के विरुद्ध। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट वो पौधे होते हैं जो एक जलीय वातावरण में उत्पन्न होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक बी, जलीय पौधे। मरुद्भिद जीरोफाइट किस दशा में पनपते हैं? तो जीरोफाइट जो पनपते हैं वो किस दशा में पनपते हैं? उष्ण व शुष्क में पनपते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वन रोपण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है? जैव निम्नीकरणीय का क्या मतलब होता है कि बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो क्या होता है कि वो खुद ब खुद क्या होता है, उनका जो है निम्नीकरण हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से मिट्टी बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चांदी की पन्नी जो है ना जैव निम्नीकरणीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? जैव अपघटनीय निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? जैवीय रूप से अपघटित होता है कौन सा प्रदूषण कारक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कागज। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन के अनुसार जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रबड़।
निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाहित मल। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी? इसका नाम है जोसेफ फॉरियर। जोसेफ फॉरियर। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न समुच्च में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन के अनुसार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका राइट आंसर जलवाष्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा डॉप्सन। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? राइट आंसर है ए, भीषण गर्मी में दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, क्या अवशोषित करती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा कैंसर। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूवी रेज। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पराबैंगनी। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। ये जो है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है। निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय वर्षा। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण संबंधित है इटाई से। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत होता है? यह होता है वायु प्रदूषण का मूल स्रोत। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि का सूचक है? तो ये लाइकेन का राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वनरोपण है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या अर्थ होता है? तो PM का जो अर्थ होता है ये होता है कणिकीय पदार्थ। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो CER संदर्भित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या होता है? राइट आंसर है गौण प्रदूषक। निम्नलिखित में किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? इसको बोलते हैं स्मॉग। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉग। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? एक्चुअली ये 1972 में हुआ था,
लेकिन कहाँ पे हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ये कहाँ पे है? ब्राज़ील की राजधानी है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच एक करार होता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है प्रभावी कब हुआ था? तो प्रभावी हुआ था 2005 में प्रभावी हुआ था। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह है ओजोन परत क्षय को रोकने से। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो ये मॉन्ट्रियल में बना था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकसित देश 2000 ईस्वी तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौतों से। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तट पर मछली पकड़ना। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति किस चीज़ का लक्षण है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मानव अपशिष्ट से संदूषण। कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्थेनियम एक घास होता है। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीजों को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? जल प्रदूषण का उपचार कौन सा है? इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिवर्ती परासरण। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 130 डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ओजोन क्षय। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा रोग। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किस चीज़ के द्वारा किया जाता है? हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा और पानी। कचड़े में एक कार्बनिक अवशिष्ट क्या होता है? कचड़े में एक कार्बनिक अवशिष्ट क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सब्जी के छिलके। कौन सी बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्गेनोक्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? वनरोपण, अम्लीय वर्षा, भोजन का आनुवंशिक संशोधन या जैव विविधता की हानि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वनरोपण। चेरनोबिल महापदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट। चेरनोबिल महापदा ये कहाँ पे हुआ था? ये यूक्रेन में हुआ था। ये यूक्रेन में एक परमाणु दुर्घटना हुआ था, चेरनोबिल। सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको स्लज के नाम से जानते हैं। कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उभयचर। मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोषीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। अमीबा डॉट प्रजाति के अंतर्गत आता है। ये अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ है। इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है। होलोफाइटिक इसकी पोषण विधि है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी युगलीना। इनमें से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रा। निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एनेलिडा। कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है डी फेरोमोन्स कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वातक तंत्र से, या यूँ कहे तो ट्रैकिया से। ट्रैकिया से। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? मकड़ियाँ जो आती है किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस में आती हैं? तो यह क्या है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेक्निड्स। मकड़ियाँ में कितनी जोड़ी आँखें होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जोड़ी आँखें होती है मकड़ियों में। निम्नलिखित में से किस में अधिकतम पैर होते हैं? अधिकतम पैर किस में होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहस्त्रपाद में। केकड़े डॉट डॉट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑर्थोपोडा। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नर मच्छर अपना भोजन जो है वो कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से करते हैं, जबकि जो मादा होती है वो खून चूसता है। यह सैग्यूवोरस होता है। सैग्यूवोरस क्या होता है? मच्छर होता है सैग्यूवोरस। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है शहतूत की पत्तियाँ। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा कीट के प्यूपा से। ठीक है, कीट के प्यूपा से। कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। रेशम कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वातक ट्रैकिया। निम्नलिखित में से किस में खुला नारी संबंधित तंत्र होता है? खुला नारी संबंधी तंत्र होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कॉकरोच। निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोंघा। निम्न में से कौन जानवर का संबंध मोलस्का से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलियोटिस। ऑक्टोपस एक है। ऑक्टोपस एक है। ऑक्टोपस क्या है? ऑप्शन डी मृदु कवची है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी डॉट डॉट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा बोलते हैं। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कीवी। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए मछली होमोडोंट दांत पाए जाते हैं मछली में। निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टारफिश। इनमें से कौन सा एक मीन है? कौन सा एक फिश है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? राइट आंसर हो जाएगा अश्वमीन। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी मछली है? जेलीफिश, लॉबस्टर, साल्मन, व्हेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साल्मन एक मछली है, जबकि व्हेल क्या है? एक स्तनधारी है। ठीक है, कॉर्डेटा है, ये मैमेलिया है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ऑप्शन है इसका फफ्फर मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? इसको बोलते हैं गैम्बूसिया। मछली कहाँ से श्वास लेती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गल्फर से।
आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? क्योंकि परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। एम्फीबिया बनाता है। एम्फीबिया क्या बनाता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। निम्न में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेढक। निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वर्ण की लवक। एलपीजी नाडा डॉट डॉट का वैज्ञानिक नाम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। डायनासोर थे कौन से थे, किस युग के थे? मेसोजोइक युग के सरीसृप थे। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का एक पुरातन पक्षी है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ क्या होता है? स्तनधारी होता है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? इसको बोलते हैं गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 350 का राइट आंसर हो जाना चाहिए बी। ठीक है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? यह है हमिंग बर्ड। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? विश्व का सबसे छोटा अंडा कौन सा पक्षी देता है? हमिंग बर्ड। सैरिंक्स किसमें वाक्य यंत्र है? शब्दिनी। सैरिंक्स किसमें वाक्य यंत्र है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पक्षी। सैरिंक्स वाक्य यंत्र होता है पक्षी में। निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पक्षी। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। मनुष्य यानी मैमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छिपकली। निम्न कौन सा एक पशु स्तनधारी है? कौन सा पशु स्तनधारी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एकिडना। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिपस। कौन अंडज स्तनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोट्रीम। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंटीला चींटीखोर। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो विशालतम स्तनधारी जो है वो है ब्लू व्हेल। निम्न में से कौन सा नियततापी प्राणी है? राइट आंसर है एलाइटीज। सॉरी, इसका राइट आंसर ब्लू व्हेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? राइट आंसर है इसका चीता। निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? नियततापी प्राणी कौन सा है? ऑप्शन सी, चमगादड़। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, स्तनी है। डॉल्फिन स्तनी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? गंगेटिक डॉल्फिन है। डॉट डॉट पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भेड़। साइबेरिया आइबेकस क्या है? साइबेरिया आइबेकस क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ी और भारी बकरियां। एक अभिकथन और एक कारण दिए गए हैं। चमगादड़ एक स्तनपायी है, बिल्कुल सही है। चमगादड़ उड़ नहीं सकता, गलत है। चमगादड़ तो उड़ता ही है, और चमगादड़ एक स्तनपायी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन सी, ए सच है लेकिन आर गलत है। कौन सा सबसे बड़ा बंदर है? कौन सा सबसे बड़ा बंदर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरिल्ला सबसे बड़ा बंदर होता है। मानव सदृश लघुतम कपी है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गिब्बन। कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंगारू। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम हीमोसेपियंस का क्या अर्थ होता है? वाइज होमोनिड्स। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स क्या थे? राइट आंसर है क्रो-मैग्नन। यहाँ पे सूची दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी पररहित कीड़ा सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी कीवी, अंग रहित रेंगने वाला सांप, और अंग रहित पशु है मछली। कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस होता है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाह्य त्वचा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेंडन। जबकि हड्डी से हड्डी जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ब्लड क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंकाल पेशी। लसिका किसमें उपस्थित होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवहन ऊतक। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? 385, ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? यह 5 से 6 लीटर। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है? 7.4 होता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml कितना होता है? हीमोग्लोबिन तो ये 13.5 से 14.5 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14.5 ग्राम। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक क्या है? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा होता है एक द्रव होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60% होता है। सॉरी, ये 90% होता है। प्लाज्मा में जल जो होता है ना 90% होता है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर आयन नहीं होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। इनमें से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार की होती है? राइट ऑप्शन है 5 प्रकार की। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संक्रमण से संघर्ष करना। रक्त में सफ़ेद कण क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। सफ़ेद रक्तकण WBC का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? क्या होता है? राइट आंसर है रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर है लिम्फोसाइट से। रक्त का रंग इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इसमें होता है लोहा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ये करते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, 1-2। रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, लौह युक्त यौगिक है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, नीचे दे अभिकथन और निष्कर्ष दिया गया है। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, सही है। हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही, लेकिन उचित व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा।
रक्त प्लेटलेट विमानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्रोम्ब्रिन। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। तो हम बायोलॉजी का 400 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं जो कि लुसेंट से रिलेटेड हैं। लुसेंट के जनरल साइंस का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। बाकी के 2 वीडियो और आएंगे और बाकी के 400 MCQ कंप्लीट कर लिए जाएंगे। फिर इन चारों वीडियो को एक साथ कंपाइल करके मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और बहुत सारे क्वेश्चन सीधे तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।